नमस्कार, मैं गणेश महान। आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। आइए ले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। केंद्र सरकार से कृषि बिल कानून को हटाने को लेकर सड़कों पर आए किसान कांग्रेस के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। जांजगीर नवागढ़ के किसानों ने एकजुट होकर किसान बिल के विरोध पर किया गया धरना प्रदर्शन, जिसमें नवागढ़ राजा के कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन और कांग्रेस के अध्यक्ष रविवार शेखर भारद्वाज, कांग्रेस के युवा नेता भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व विधायक के द्वारा प्रेस और मीडिया के लोगों से किसानों के बिल को लेकर हुई बात, केंद्र सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक किसानों की हड़ताल लगातार जारी रहेगी। किसान पिछले करीब 70 दिन से दिल्ली में धरने पे बैठे हुए। उत्तर पूर्व के किसान, उत्तर पश्चिम के किसान, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो, सभी तरफ के किसान सरकार के काले कानूनों को रद्द करने को लेकर के धरने पे बैठे हुए। सरकार उन काले कानूनों को रद्द करने के बजाय आम बजट में उन्होंने किसानों से संबंधित बजट में भी उन्होंने कम किया है। पहले किसानी का जो बजट होता था, कृषि का जो बजट होता था 1,42,000 करोड़ का होता था, और इस सरकार ने आम बजट में ही 1,21,000 करोड़ रुपया उसको कर दिया है। किसान सम्मान निधि इन्होंने शुरू किया, किसान सम्मान निधि में भी लगभग 13% इन्होंने कटौती कर दिया है। तो इस सरकार की नीयत साफ है कि किसी भी कीमत पे देश के किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में सभी जो सेक्टर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे दूरसंचार का हो, चाहे आपका पेट्रो क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का क्षेत्र हो, सभी में इन्होंने कारपोरेट को सौंप दिया है। एक ही क्षेत्र बचा था कृषि। कृषि में भी कभी किसी का दखल नहीं था और किसान अपने हिसाब से काम करते आते रहे थे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कारपोरेट हितों को साधने के लिए काम कर रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने उद्योगपतियों को घुसाने का जो निर्णय लिया है, इन काले कानूनों के माध्यम से वो देश के 4 बड़े उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में घुसाना चाहते हैं और उनके हित में बजट बनाए गए। जी, कल रमन सिंह जी का आगमन जांजगीर चांपा हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में ही सारे गलत कामों का जोर पकड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से रमन सिंह के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूँगा, 2008 से लेकर के 2018 तक का जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, जो रिकॉर्ड रखता है अपराधों का, चाहे वो बलात्कार का हो, चोरी का, डकैती का हो, उनका रिकॉर्ड निकाल लें और 2018 से लेकर के 2020 तक का भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यकाल का अपराध का रिकॉर्ड निकाल लें। आपको पता चल जाएगा कि कितनी जमीन आसमान का अंतर रहा है। उनके कार्यकाल में पहली बार हिंदुस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया है। आप लोगों को पता होगा कि अपहरण कांड में ट्रेन का हाईजैक इस छत्तीसगढ़ में हुआ। उस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि किसान पुत्र जब छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा है तो उनका ध्यान कल अपराधों की बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, जबकि टोटल सच्चाई से कोसों दूर है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अमन शांति हो, और अमन शांति कब होगा? जब गाँव-गाँव में लोगों को रोजगार मिले। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो गांव-गांव में रोजगार स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसी दिशा में एक कदम है। नरवा गरुआ घुरवा बारी जो है तत्कालिक तौर पे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इससे गाँव-गाँव में रोजगारों का सृजन होगा, स्व सहायता समूहों को काम मिलेगा, पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनको रोजगार मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उनका ध्यान जो है काम धाम में लगेगा और अपराध से कोसों दूर होते जाएंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ये काम रमन सिंह और उनकी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए जगह जगह घूम करके अपराधगढ़ जो उनका चश्मा है, वो चश्मा का नंबर बदलने का हम आग्रह करते हैं। और ये काले कानूनों के साथ साथ हम चाहेंगे भाजपा अपना दृष्टि और अपना विजन बदले। सर, अभी ओपी चौधरी भाजपा नेता का बयान आया था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और रेत माफिया पर लगाम नहीं लग पा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो रेत और गौड़ खनिज का उत्खनन पंचायतों के माध्यम से होता था, आप सबको पता है। लेकिन पंचायत के खाते में कितना पैसा जाता था उस समय का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए। और पंचायत के खातों में नाम होता था पंचायत के माध्यम से उत्खनन का, लेकिन असली काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग करते थे, उनके दलाल लोग करते थे और बड़ी मात्रा में रमन सिंह के खाते में रमन सिंह के दलालों के माध्यम से वो पैसा पहुंचता था। तो हमने उसका व्यवसायीकरण, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। डीएमएफ जो बनता है जिले में,
डिस्ट्रिक्ट माइंस फंड जो बनता है उसमें सर्वे सर्वा उन्होंने कलेक्टर को रखा हुआ था अपने कार्यकाल में। सिर्फ उसके पीछे आशा ये था कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए, जितना लूटा जा सके लूटा जाए, और उसका जो रॉयल्टी मिलता है उस रॉयल्टी में भी उनके कमीशन को लोग काम कर सके, ये उनका विजन था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया। मंशा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी सरकार के खजाने में आए, और सरकार के खजाने में आने के बाद उनका विकास, उनका अधोसंरचना जो है खनन प्रभावित क्षेत्र में किया जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.